जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के सवाल जो लगभग आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। दोस्तों यदि आपको किसी सवाल का जवाब पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 27.3 दिन में। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो लगभग 27.3 दिन में लगाता है। तो इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि कैवल्य। ठीक है, कैवल्य जो है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या है। घर का जिस प्रकार संबंध रसोई से है उसी प्रकार पौधा का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जड़। ठीक है, यहाँ पे पत्ती भी दिया है लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, जड़। घर का जिस प्रकार संबंध रसोई से है उसी प्रकार पौधा का संबंध किससे होगा, तो जड़ से होगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या रहता है। मालती माधव किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भवभूति का रचना है। ठीक है, भवभूति का रचना कौन सा है, मालती माधव। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मालती माधव किसकी रचना है, तो भवभूति का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 5 देखते हैं हमारा क्या रहता है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या रहता है। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1977 औद्योगिक नीति में। ठीक है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1977 औद्योगिक नीति में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या रहता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कितनी बार धड़कता है। क्वेश्चन ये कहना है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन कितनी बार होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 72 बार। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन कितनी बार होता है, तो 72 बार होता है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या रहता है। मानव का जैविक नाम है, यानी कि मानव का जैविक नाम बोल दे या मानव का वैज्ञानिक नाम बोल दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होमो सेपियंस। ठीक है, यानी कि मानव का जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 9 देखते हैं हमारा क्या रहता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। तो इसका डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या रहता है। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया में। ठीक है, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है, तो एशिया में पाया जाता है। और एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महादेश भी है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 11 देखते हैं हमारा क्या रहता है। शाहजहांवाद कहाँ स्थित है। शाहजहांवाद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में स्थित है। शाहजहांवाद कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 12 देखते हैं हमारा क्या रहता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भावार बोलते हैं उसको, भावार। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 13 देखते हैं हमारा क्या रहता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यौगिक बोलते हैं उसको। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा से किसी निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो यौगिक बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 14 देखते हैं हमारा क्या रहता है। MS वर्ड, यानी कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेल चेक उसको हम बोलते हैं। ठीक है, MS वर्ड में स्पेलिंग यदि कोई गलती हो जाता है तो उसको सही करने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? तो स्पेल चेक बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेल चेक। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल था। यदि आप BSSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इन्फॉर्मेटिव है जितनी अदर कंपटीशन के लिए। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या रहता है। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ। ठीक, उस दिन मंगलवार था। वर्ष 1986 को उसका जन्मदिन किस दिन होगा? रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार होगा। ठीक है, ये आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। एक बच्चा अगर 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ है तो उस दिन मंगलवार था, तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मंगलवार को होगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 16 देखते हैं हमारा क्या रहता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उसे हम जल बोलते हैं। ठीक है, 80% से अधिक यदि सेल में कोई पदार्थ पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 17 देखते हैं हमारा क्या रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। तो सी ऑप्शन सही होगा। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, याद रहेगा। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या रहता है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? यानी कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी फैली हुई है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। भारत की जो भूमि है उसमें सर्वाधिक किस मिट्टी का जो है सर्वाधिक विस्तार है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है भारत की भूमि पर। ठीक है, भारत की भूमि पर सर्वाधिक विस्तार कौन सी मिट्टी की है? तो जलोढ़ मिट्टी की। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर 19 देखते हैं हमारा क्या रहता है। ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी किसने किया था? विलियम वेवेल ने। ठीक है, ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? विलियम वेवेल ने। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, विलियम वेवेल। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 20 देखते हैं हमारा क्या रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। याद रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन जो है इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मशीन है। याद रहेगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 21 देखते हैं हमारा क्या रहता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सांसद के बिना। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सांसद, यानी कि भारत में जो है सांसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांसद के स्वीकृति के बिना। ठीक है, बिना सांसद के पूछे कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं और सवाल नंबर देखते हैं 22। निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? यानी कि निर्यात करता है, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में भेजता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि जाम्बिया। ठीक है, याद रहेगा, जाम्बिया जो है तांबे के मुख्य निर्यातक देश में से एक माने जाते हैं। ठीक है,
आयात मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को हम अपने देश में अगर मंगाते हैं तो इसे हम आयात बोलते हैं, और यदि अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे हम निर्यात बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक देश माना जाता है, यानी कि भेजने वाला देश। तो जाम्बिया हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि वहाँ पे जो है तांबे का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 23 देखते हैं हमारा क्या रहता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति दे दी थी भारत के संविधान को संविधान सभा ने। ठीक है।